हेलो ट्रेडर, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हमने आज बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे हमने जो कहा था उस हिसाब से ट्रेड हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो हमने जो कल डिस्कस किया था उस हिसाब से ट्रेड हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो ये रहा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो इसमें हमने आज कैसे ट्रेड लिया वो बात करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आज मार्केट ने कहा गैप ओपन दिया, बहुत ही 300 पॉइंट्स का आपका ऊपर गैप ओपन दिया। और ऊपर गैप ओपन देते ही आपका मैंने जो क्या किया था, आपका ये ऊपर से लेके लो तक का हमने फिबोनाची लेवल उठाया था। तो देखिए उसी के ऊपर ओपन दिया। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, अगर यहाँ पे फिबोनाची लेवल को अगर रेस्पेक्ट करता है, अगर ऊपर रेस्पेक्ट करता है, तो हम लोग को ऊपर का सुबह का आपका टॉप के लिए हम लोग एक मूवमेंट देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कोई ट्रेड नहीं बनाया। ठीक है, इस मूवमेंट में कोई ट्रेड नहीं बनाया। उसके बाद एक जो नीचे इसने जो मूवमेंट आया, देखिए ये इसका नीचे आया मार्केट, यहाँ पे एक इसने क्या बनाया, देखिए ये एक डबल टॉप बनाया। ठीक है, एक नीचे एक डबल टॉप बनाने के बाद ये ऊपर गया। तो हमने यहाँ पे एंट्री बनाई थी। हमने क्या कहा था, हमने कहा था आपको इस जगह पे हमने क्या कहा था कि एक ये अगर इसके ऊपर निकलता तो हम लोग कॉल साइड के ऊपर हम लोग ट्रेड लेंगे। ठीक है, ऐसे ऊपर निकलता तो हम लोग कॉल साइड में देखेंगे। अगर यहाँ से नीचे जाता है, अगर यहाँ से नीचे जाता है तो हम लोग फिर से नीचे के साइड का मूवमेंट देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया था, हमने पुट साइड में एक एंट्री बनाई थी। आपका कौन सा 43,900 का पुट में हमने एंट्री बना ली थी। और उसमें बनाने के बाद हमने क्या सोचा था कि वो डायरेक्टली यहाँ से फॉल करेगा और पहले गैप फिल करेगा, पर उसने क्या किया, एक रिटर्न मार दिया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक रिटर्न मारा और रिटर्न मारने के बाद हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो मैंने और एक चीज़ बता दिया था उसमें कि अगर हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा तो हम लोग कॉल साइड में बैठेंगे, आपका 43,900 का कॉल में बैठेंगे। तो वहाँ पे हमने एंट्री बनाई और डायरेक्टली हमने बहुत बढ़िया पॉइंट यहाँ पे कैप्चर किया। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग का सुबह सुबह का कैप्चर था। तो ये हम लोग का सुबह का ट्रेड था। तो उसके बाद हमने कोई और क्या ट्रेड दिया था मैंने, उसके बाद आपको और कुछ ट्रेड दिया था क्या, एक मिनट मेरे को देखने दीजिए। हाँ, तो ये एक यहाँ से एक ट्रेंड लाइन था, उसके बाद ये एक ट्रेंड लाइन था, और मैंने यहाँ पे ऊपर साइड का कोई आपको दिया नहीं था। ठीक है, तो हमने कहाँ पे दिया था, एक लास्ट में इस साइड में दिया था। कहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे। ठीक है, मैं काट देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे हमने ट्रेड दिया था। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे। ठीक है, ये आपका मैंने कहा था, ये वाला जो रेक्टेंगल बॉक्स मैंने बनाया था। ठीक है, ये रेक्टेंगल बॉक्स बनाया था और इसमें बनाने के बाद मैंने ये कहा था कि आपका अगर ऊपर के साइड में एक मूवमेंट आता है, ठीक है, ऊपर के साइड में एक मूवमेंट आता है तो हम लोग यहाँ पे कॉल में जाएंगे। अगर ये देखिए यहाँ पे कॉल में हम लोग गए। ठीक है, कॉल में जाते ही यहाँ पे हमने बाय किया, बहुत बढ़िया पॉइंट हम लोग ने कैप्चर भी किया। ठीक है, 30 पॉइंट्स का मूव हमने आराम से कैप्चर किया। पर उसके बाद देखिए ये जो फॉल आया, ठीक है, ये जो फॉल आया ये किसी को नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था क्यों आया, क्या हुआ। बहुत ही और एसबीआई का रिजल्ट भी था। तो एसबीआई का रिजल्ट में क्या हुआ था, एसबीआई ने पूरा एकदम आपका पूरा बाई उसमें किया। ठीक है, बहुत सारे इन्वेस्टर ने बाई किया उसमें, और जैसे ही रिजल्ट ख़त्म मतलब आने का पहले ही वो उसमें मार्केट में फॉल आना शुरू कर दिया। तो उसी फॉल का ये नतीजा भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, नतीजा हो सकता है। तो उसमें क्या हुआ, हमने यहाँ पे अपने कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया और कुछ को हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट में निकाल दिया था। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट में निकाल दिया था। पर इसके बाद क्या हुआ ना, ये जो फॉल आया ना, ये बहुत ही बड़ा फॉल था। तो इसमें इस फॉल में ना मैंने आपका 1 मिनट का टाइम फ्रेम निकाला। ठीक है, ये मैंने खाली एक छोटा सा स्कैल्प मैंने सोच के किया था। तो ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम में आपका ये छोटा सा कैंडल बना, मैंने इसमें ही आपका बाय किया। बहुत बढ़िया, 2 मिनट के अंदर मेरा पैसा डबल हो गया। ठीक है, तो बहुत बढ़िया मूवमेंट हम लोग को यहाँ पे मिला। ठीक है, ये बहुत बढ़िया मूवमेंट मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट्स हम लोग को बहुत अच्छा मिला। उसके बाद देखिए वहाँ पे आपका ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप लोग मूव पकड़ लेते ना, तो अगर ये मूव पकड़ लेते, मैंने जो ये बॉक्स बना के दिया था, मैंने कहा था आपका ये सपोर्ट एक की तरह काम कर सकता है, ये वाला जगह। ठीक है, ये जगह सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। आप लोग अगर इसी के उसमें बेसिस में अगर ट्रेड लेते ना, तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलते। देखिए यहाँ पे क्या बड़े बड़े पॉइंट्स थे। तो हमने और कोई ट्रेड नहीं बनाया, आज के लिए इतना ही था। बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स हम लोग को मिल चुके थे, तो हमने और कोई पॉइंट्स बनाए नहीं। ठीक है, तो वैसे भी आज एक्सपायरी था, तो और ज़्यादा हम लोग इसके साथ लगे हुए नहीं थे। ठीक है, तो लास्ट में जाके देखिए गैप फिल कर ही दिया एट लास्ट जाके। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का एनालिसिस। तो अभी हम लोग कल के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग 50 मिनट्स निकाल लेते हैं।
50 मिनट्स में निकाल के अभी एक चीज़ आपको क्या देखने मिल रहा है, ऊपर में एकदम पहला टॉप, दूसरा टॉप, तीसरा टॉप, मतलब 3 टॉप लगा के नीचे फॉल किया है उसने। ठीक है, अभी ये ट्रेंड लाइन हम लोग का काम आ ही रहा है अभी तक, तो ये ट्रेंड लाइन को भी रखेंगे हम लोग। और आपका ये एक आप ऊपर से इसको भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये भी एक मूवमेंट दे रहा है। तो टॉप एंड लो का अगर हम लोग फिबोनाची उठाते हैं, अरे क्या कर दिया, मेरे को फिबोनाची लेना था। टॉप और लो का फिबोनाची उठाते हैं, आपका 0.5% कहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे। तो कल हमारे लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कल मार्केट कहाँ पे है, अगर कल मार्केट अगर आपका इसके ऊपर कहीं ओपन होता है, ठीक है, इसके पहला कैंडल 5 मिनट कैंडल अगर इसके ऊपर ही आगे सस्टेन करता है तो हम लोग का पहला गैप फिल का हो जाएगा, अगर गैप डाउन ओपन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एज ए सपोर्ट काम कर सकता है और उसके बाद एक ऊपर की तरफ मूवमेंट हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको और एक चीज़ क्या देखने के लिए मिल रहा है, एक यहाँ से बॉटम से आया, टॉप लगाया, फिर बॉटम आया, टॉप लगाया, अभी एक नीचे का मूवमेंट देके फिर ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कहीं पर सस्टेन करके अगर ऊपर जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अगर फिर से नीचे आता है तो हम लोग का नीचे का डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये आपका ट्रेड आपका बन गया अगर गैप डाउन ओपन होगा तो। ठीक है, तो हमने लो मार्क कर लिया, हमने लो मार्क कर लिया और टॉप मार्क कर लिया। ठीक है, ये आपका 0.5% का भी लेवल है, तो ये भी हम लोग देखेंगे, तो ये भी मार्क करके रखिएगा। अगर कल गैप ओपन होता है, सोच लीजिए गैप ओपन होता है तो बहुत बढ़िया, हम लोग का सपोर्ट डायरेक्टली यहाँ पर ही आ रहा है और एक वीक बना के एक नीचे से ऐसा फेक ब्रेकडाउन करके आपका ऊपर के साइड में क्लोजिंग दे सकता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जब तक आपका ये लो नहीं टूटता ना, आज का जो लो है उसका ये आपका जो लो नहीं टूटता है, तब तक हम लोग टॉप फुल फेज में बेयरिश नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी क्योंकि हम लोग का एक अभी तक लो फ्रेम बना नहीं रहा है। ठीक है, तो हम लोग का एक बाइंग साइड में ही हम लोग देख रहे हैं अभी तक, तो एक भी लोअर लो अभी तक बनाना शुरू नहीं किया है आपका, अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करेंगे, अगर गैप ओपन हुआ तो पहले गैप फिल का वेट करेंगे, उसका कहीं सपोर्ट बनाने देंगे, उसके बाद ऊपर या नीचे जाता है तो हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका अगर गैप ओपन हुआ तो। आपका ऊपर के लेवल्स पता है आपको, अगर ये टॉप टूटा तो हम लोग का ऑल टाइम हाई 44,179 है, वहाँ तक मार्केट जा सकता है। उसके बाद अगर ये लो टूटा, अगर आज का लो टूटा, उसके बाद क्या है, ये ट्रेंड लाइन भी टूटना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन भी टूटता है, अगर ये सोच लीजिए ट्रेंड लाइन टूट के फिर रिटेस्ट मारता है लो में, फिर एक हम लोग का नीचे साइड का मूवमेंट हम लोग का आराम से देखने मिल सकता है। कौन सा है लेवल, 43,353, उसके बाद 43,078 का लेवल्स हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नीचे के लिए ट्रेल करेंगे। ठीक है, तो आपको लेवल्स पर वीकली ट्रेंड में हमने बता के रखा हुआ है। तो ये रहा आपका बैंक निफ्टी का। एक बार हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। देखिए आपका इसमें क्या हुआ, एक ट्रेंड लाइन दिया था, इस ट्रेंड लाइन का ही एक देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अगर हम लोग जोड़ते हैं तो इस ट्रेंड लाइन का ही आपका देखिए क्या बढ़िया, यहाँ से एक रिजेक्शन बार बार ले लेके आपका नीचे आ गया मार्केट। तो यहाँ और हम लोग ने क्या कहा था आपका, ये मैंने टॉप से लेके बॉटम का जब लिया था फिबोनाची लेवल, आपका इस लेवल में फिबोनाची लेवल आया था। देखिए आज सुबह डायरेक्टली यहाँ से ही फॉल किया। अगर आपने निफ्टी में भी ट्रेड किया होगा हम लोग का लेवल से, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से ही रिजेक्शन लिया और डायरेक्टली पहले गैप फिल करने के लिए आया, उसका डायरेक्टली डाउन साइड में ही मूव दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कहा था, ये जगह आपका एज ए सपोर्ट काम कर सकता है। देखिए यहाँ पे आके इसने ये मूव दिया, एक रिटेस्टमेंट दे दिया, यहाँ पे देखिए टाइम स्पेंड किया। क्यों, यहाँ पे एक अगर यहाँ से अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता तो हम लोग बाय करते हैं, पर यहाँ पे क्या हुआ, सेलिंग आ गया और डायरेक्टली लो तोड़ दिया तो हम लोग ने सेल किया। ठीक है, तो ये आप लोग को पता चल गया होगा, मैं इसी बारे में बात करता था कि अगर ये सपोर्ट काम करेगा तो सपोर्ट जैसा काम करे तो सपोर्ट ले सकता है, नहीं तो अगर तोड़ता है तो डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, वही हुआ, डायरेक्टली लो तक का टारगेट हम लोग को मिल गया। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका हाई और लो सेम है तो हम लोग का ये फिबोनाची लेवल भी सेम ही होगा। ठीक है, आज का हाई क्या होगा, ये मार्क कर दिया और आज का लो भी सेम ही है ऑलमोस्ट, तो ये मार्क कर दिया। ठीक है, तो अभी क्या हो सकता है, ये ट्रेंड लाइन का आप लोग बना लीजिएगा। अगर इधर का कहीं भी ब्रेकआउट होता है, ठीक है, अगर यहाँ से अगर एक भी ब्रेकआउट होता है, अगर वो कल अगर मार्केट यहाँ पे कहीं खुल के पहले एक रिजेक्शन लेता है, फिर आके एक सपोर्ट बना के फिर ऊपर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, तो बहुत बढ़िया एक मूव हम लोग को ऊपर के साइड का देखने को मिलेगा। पहले हाई तक का टारगेट लेंगे, उसके बाद ये येलो
काट देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं अभी। तो ये यहाँ तक का पहले, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 50-50 पॉइंट्स के लिए एक मूवमेंट हम लोग ऊपर के लिए देखते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक का पहला, फिर दूसरा टारगेट 18,358 का टारगेट हो जाएगा, उसका ये डायरेक्टली हाई तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर सोच लीजिए यहाँ से आपका डायरेक्टली यहाँ पे क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, और गैप डाउन ओपन होने से आपका पहला सपोर्ट कहाँ से आ रहा है, इस जगह से आ रहा है, 18,055 से एक सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर सपोर्ट आके डायरेक्टली ऊपर कैंडल आज के जो लो है वहाँ उसके ऊपर अगर क्लोज करता है तो बहुत बढ़िया एक सपोर्ट का तरह काम करेगा। और उसके बाद अगर हाई तोड़ता है, ये हाई तोड़ता है, हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे और ऊपर साइड का मूवमेंट एक देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग ऊपर के लिए ट्रेल करेंगे मूवमेंट के लिए, ठीक है। अगर यहाँ से सोच लीजिए अगर इसने डायरेक्टली ये अगर कल गैप ओपन हो गया, यहाँ पे सस्टेन किया और सस्टेन करके डायरेक्टली इसने तोड़ दिया नीचे की तरफ, तो हम लोग का पहला टारगेट क्या हो जाएगा, 18,055 का हो जाएगा। उसके बाद 17,962 का हम लोग का नीचे का टारगेट, उसका डायरेक्टली कहाँ तक सपोर्ट लेने आ सकता है, 7,856 तक का लेवल का सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो ये हमको पता चल गया कहाँ का नीचे का लेवल और ऊपर का लेवल हमको पता चल गया। और ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, और यहाँ पे बहुत बढ़िया एक पैटर्न बनते हुए दिख रहा है हम लोग को। और एक चीज़ क्या, फिबोनाची का अगर इस लो से इस हाई को पकड़ते हैं, मतलब इस हाई से इस लो तक पकड़ते हैं, तो हम लोग का ये वाला जगह भी एक एज ए सपोर्ट काम कर सकते हैं, ठीक है। कल अगर मार्केट अगर डायरेक्टली गैप ओपन हुआ तो पहला रिजेक्शन कहाँ से खा सकता है, इस जगह से खा सकता है, ठीक है। अगर कल डायरेक्टली गैप अप भी ओपन हुआ, इस जगह से रिजेक्शन खा सकता है, उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे आके सपोर्ट लेके फिर तोड़ता है तो वो अलग बात है, ठीक है। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये भी ड्रॉ कर लीजिएगा, आप लोग मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी डाउट होता है मेरे को कमेंट से बताइए, नहीं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। आज भी जो दो ट्रेड दिए थे, देखिए एक ट्रेड में हम लोग का ऐसा हिट हुआ, पर दूसरे उसमें बहुत बढ़िया पॉइंट्स लगे गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग का जो भी ट्रेड लेते हैं हम लोग ऑलमोस्ट वहाँ पर प्रॉफिटेबल ही रहते हैं, ठीक है। तो आज भी हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। तो होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कैसे हमने एनालिसिस किया और ट्रेड लिया, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। चलिए, थैंक यू।